क्या आप फिल्मों में काम करना चाहते हैं, हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं या कोई भी रोल प्ले करना चाहते हैं तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब ये काम बहुत ही आसान होने वाला है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। फिल्मों के लिए अब बिकेंगे चेहरे और बिना किसी मेहनत के कमाई होगी करोड़ों में। जी हाँ, करोड़ों में कमाई होगी। बिल्कुल फिल्मी सितारों की तरह आपकी भी कमाई होगी। जी हाँ, चेहरे बिकेंगे, आपके एक्सप्रेशंस, फेस एक्सप्रेशंस, कुछ छोटी छोटी एक्टिंग, बस शुरुआत में कुछ ही दिनों में, 1 या 2 दिन, और फिर आगे चल के तो कुछ ही मिनटों में या कुछ ही सेकंड्स में आपकी फिल्म की शूटिंग हो जाएगी और एक अच्छी खासी फिल्म भी रिलीज हो जाएगी। ये जो भी एक्सप्रेशंस या छोटी छोटी फिल्मों की जो क्लिप्स ली गई है आपकी, उन सबको एआई को सौंप दिया जाएगा और आपकी एक अच्छी खासी फिल्म बन जाएगी। वैसे तो ये एक्सप्रेशंस की भी शूटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, एआई सब कुछ कर सकता है, लेकिन सबका चेहरा, सबके एक्सप्रेशंस यूनिक होते हैं, तो उसमें एक मज़ा भी अलग होता है। उसकी जो एक्सप्रेशंस होती हैं, अपने अपने चेहरे का जो यूनिकनेस है, उसे शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि फिल्म भी यूनिक हो। पहले की जो फिल्में बनती थी वो रील पर रिकॉर्ड होती थी और पिक्चर हॉल में भी रील से ही डिस्प्ले होती थी। तो उसका एक सीक्रेट है, उस रील में एक इंसान की जो फिल्म बनती है, 1 सेकंड का जो मोमेंट होता है, उसमें डिफरेंट एंगल्स में, एक फ़ोटो ऐसा, एक फ़ोटो ऐसा, एक फ़ोटो ऐसा, इस तरह जब 7 फ़ोटोज़ मिलते हैं तो 7 फ़ोटोज़ मिलकर 1 सेकंड की शूट होती है, 1 सेकंड की फिल्म बनती है। यह है इंसान की फिल्म। जब कार्टून बनते हैं तो उसके बहुत सारे बनते हैं, उसका हिसाब अलग होता है। लेकिन ये जब कॉन्सेप्ट है, हम तो एक ज़िंदा इंसान है और चल रहे हैं, लेकिन जो हम इसकी जो फिल्म की जो रील होती है उसमें हम देखते हैं कि कोई मोशन नहीं होता है एक फ़ोटो में, फ़ोटो ही होता है, एक सिंगल फ़ोटो होता है। लेकिन ये 7 फ़ोटोज़ मिलकर एक छोटा सा मोशन, 1 सेकंड का मोशन लाते हैं। तो ये काम तो आजकल एआई अच्छे से कर सकता है कि हम बिना एक्सप्रेशंस दिए भी एआई को इंस्ट्रक्शंस दे दिया जाए तो वो खुद ही हमारे एक्सप्रेशंस, इस तरह की फ़ोटोज़ डेवलप करके कर सकता है। लेकिन ये काम तो पहले भी हो सकता था। अभी तो एआई अभी आया है, लेकिन ये काम पहले भी हो सकता था। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग्स होती हैं और जो फ़ोटो से मल्टीपल फ़ोटोज़ क्रिएट किए जा सकते थे। तो मैं यही सोचती थी कि ये क्यों नहीं होता, क्योंकि जब से ये कॉन्सेप्ट मुझे पता चला कि 7 फ़ोटोज़ की एक फिल्म बनती है 1 सेकंड की, तो ये तो फ्यूचर में बनेगा। और ख़ास करके जो कार्टून्स होते हैं वो तो वैसे ही बनते हैं, लेकिन इंसान की फिल्म ऐसे क्यों नहीं बनती। लेकिन अब तो ये ज़रूर होगा, क्योंकि एआई इसमें आ चुका है और इसकी परमिशन भी हर तरह से ग्रांटेड है। अब तो परमिशन भी आसानी से मिल जाएगा। जब जिसका भी चेहरा पसंद आ जाए उसे साइन कर लिया जाएगा, और साइन करते समय जो सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और ये फिल्म किस तरह की है, इसका क्या स्क्रिप्ट है, क्या रोल है, आपको किस तरह से उस फिल्म में दिखाया जाएगा, ये सब कुछ उसमें मेंशन होगा। किस तरह के गाने होंगे, किस तरह की आपकी ड्रेसिंग होगी, वो सब कुछ मेंशन होगा। और बस सिग्नेचर की देर है और आपकी कमाई होगी लाखों करोड़ों में। हाँ, यदि आपने कोई ऑब्जेक्शन किया कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं ऐसे नहीं दिखना चाहती हूँ या वैसा मुझे नहीं दिखना है, दिखना चाहती हूँ या दिखना चाहता हूँ, तो फिर आपका रेट बढ़ा दिया जाएगा, आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा पे किए जाएंगे। तो फिर तुरंत लगभग 90% लोग तुरंत साइन कर देंगे और वो फिल्म ओके हो जाएगी, क्योंकि वो सोचेगा कि यदि किसी ने कुछ कहा कि तुमने ऐसा रोल किया, वैसा रोल किया, तो मैं कह दूँगा या कह दूँगी कि इस फिल्म में मैंने तो कोई एक्टिंग नहीं करी, मैंने तो सिर्फ अपना चेहरा बेचा है, अपने जस्ट कुछ एक्सप्रेशंस दिए थे। वो तो फिल्म बनाने वालों ने जैसी फिल्म की डिमांड थी या जैसी ज़रूरत थी उसके हिसाब से उन्होंने खुद ही किया, मैंने कुछ नहीं किया। इस तरह से वो बच जाएगा और फिर फिल्म भी साइन हो जाएगी और फिर फिल्में जो बनाने वाला है वो अच्छी फिल्में बनाने लगेगा। हाँ, इस तरह की फिल्मों से एक फ़ायदा ये है कि सबसे ज़्यादा टाइम की बचत होगी। बहुत ही कम से कम टाइम में अच्छी फिल्में बनाई जा सकेंगी। दूसरा होगा बजट जो है, फिल्म की जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होता है, फिल्म बनाने का, प्रोडक्शन का, हर चीज़ का बजट बहुत ही कम लगेगा। कम से कम खर्चे में अच्छी क्रिएटिव फिल्म बन सकती है। तो क्योंकि एआई को यूज़ किया जा रहा है तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी। कम से कम बजट में ऐसा बनने लगेगा कि एक आम आदमी भी उसे बनाने की सोचेगा। जिसके मन में क्रिएटिविटी है, थोड़ा बहुत पैसा है, वो खर्च करके अपने दिमाग को लड़ाकर वो अच्छे से इस पर आम आदमी भी फिल्में बनाने लगेगा। तो फिल्म इंडस्ट्री तो एक तरह से पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। आज का जो फिल्म इंडस्ट्री का रूप है वो एआई के आने के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि आज जो फिल्म बना रहे हैं उनकी जो रिप्लेसमेंट है वो आम आदमी भी करने लगेंगे। कम से कम बजट में बनेगी और क्रिएटिविटी की तो मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, आउट ऑफ इमेजिनेशन इतनी अच्छी क्रिएटिविटी होगी। और जो फिल्में बनेंगी उसका जो तरीका है, फॉर्म है,
जिस तरह की जो स्टोरी टेलिंग का जो स्टोरी जो जिस ढंग से बताई जाती है उसके भी रूप बदल जाएंगे और जो आम आदमी है वो रातों रात सेलिब्रिटी बन जाएगा। जिसका कोई चेहरा ही नहीं जानता था वो भी सेलिब्रिटी बन जाएगा। तो इसका जो है फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये है कि कम से कम बजट में क्रिएटिविटी के साथ बहुत अच्छी फिल्में बन सकती हैं। तो ये ऐसा होगा कि किसी के पास यदि कम बजट है तो वो किसी एक थिएटर में थोड़े बहुत पैसे देकर एक थिएटर में रिलीज़ करवा लेगा या किसी एक हॉल में ही रिलीज़ करवा लेगा टिकट लगवा के। तो उसने जो भी खर्चा किया उससे तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा कमा ही लेगा। और जिसके पास अच्छा खासा बजट है वो तो चाहे तो दुनिया भर में रिलीज़ करवा लेगा। ये है डिफरेंस होगा। जो अमीर होंगे और जो गरीब होंगे उनमें ये डिफरेंस ज़रूर रहेगा, लेकिन फिल्म का जो रूप है वो ज़रूर बदलेगा। आज की फिल्म इंडस्ट्री में और कल की फिल्म इंडस्ट्री में डेफिनेटली ज़मीन आसमान का अंतर होगा और एक आम आदमी भी ऊंचे से ऊंचे स्तर पर पहुंचने लगेगा। एआई के थ्रू जब फिल्में बनने लगेंगी तो इतनी अनलिमिटेड फिल्में बनने लगेंगी कि गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। नए कायदे कानून बनेंगे क्योंकि इतनी सारी फिल्में बनेंगी कि उनका जो कंट्रोल होता है, सेंसर बोर्ड है, उसका भी रूप डेफिनेटली बदलेगा। और जो ऑटोमेटिक सिस्टम है सब कुछ एआई के थ्रू हो सकता है। जिस तरह आजकल यूट्यूब के वीडियोस जब अपलोड किए जाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक एक चेकिंग और अप्रूवल होता है कि कहीं ये कॉपीराइट कंटेंट तो नहीं है। उसी तरह फिल्मों के लिए भी ये चेकिंग होगी कि ये कहीं कोई मिसलीडिंग या कोई गैर कानूनी कंटेंट तो नहीं है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम्स आएंगे जिसका कंट्रोल जरूर सेंसर बोर्ड या किसी और डिपार्टमेंट का होगा। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आगे चलकर इतना रूप बदल जाएगा कि वो जो कानून है उसे समझना भी लोगों के लिए मुश्किल होगा। ऐसे में तो डेफिनेटली कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत ज़्यादा लगेंगे और स्ट्रिक्ट कानून भी बनेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस होंगी। लेकिन प्रॉब्लम के साथ साथ इसका जो सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है उसका सोल्यूशन बहुत ही आसानी से फिल्मों के थ्रू दिखाया जाएगा कि ये कैसे कोई इंसान सक्सेसफुल हो सकता है या कोई भी प्रॉब्लम है उसे वो कैसे सॉल्व कर सकता है या बाहर आ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी यदि उसे पॉजिटिव वे में लिया जाए। और आज जो कुछ भी मैंने बताया वो ये सब कुछ मेरे अपने विचार हैं कि फ्यूचर में एआई के थ्रू फिल्में इस तरह से बन सकती हैं तो उसका जो एक डिफरेंट रूप होगा और लोगों का जो सिलेक्शन होगा और उसमें जो लोग काम करेंगे वो सब इसी डिफरेंट तरह से हो सकता है। ये मेरा अपना विचार है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस बात से सहमत होंगे। तो क्या आप भी कोई फिल्म रिलीज़ करवाना चाहते हैं अपने ऊपर या किसी और के ऊपर, तो थोड़ा जल्दी कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। आप ही कोई अच्छा आइडिया लीजिए और फिल्म बना लीजिए। हो सकता है एआई तो अभी भी आ चुका है, आप उसे यूज़ कर कर कुछ तो क्रिएटिविटी स्टार्ट करिए। यदि आप इसका कुछ सोचना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये एक अच्छा खासा मौका है। और जो शुरुआत करेगा उसकी तो कमाई तो बहुत ज़्यादा होगी, उसका नाम भी हो जाएगा। तो जो करेगा देखते हैं कि कौन जीतेगा। थैंक यू।